आज हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको माध्य ज्ञात करना है आंकड़े का। महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट की गई है। इनका हृदय स्पंदन जो है उसकी संख्या नोट की गई है। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और महिलाओं की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो हम पहले इसका एक चार्ट बनाएंगे, जैसे हर क्वेश्चन में हमने बनाया था। ठीक है, मैं देखिए हमने चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए वर्ग हृदय स्पंदन लिखा हुआ है और वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल का सबसे पहले हम इनका मध्य मान निकालेंगे। ठीक है, मध्य मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं, वही आपका आ जाता है मध्य मान। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मध्यमान को निकालते हैं। देखिए 65 + 68/2 करेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 66.5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 65 + 68/2। ठीक है, 8 5 13, 6 6 12, 1 13/2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 66.5। ठीक है, इसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 69.5। ठीक है, सबको दो जोड़ के सभी वर्ग अंतराल को 2 से भाग दे देंगे तो आपका मध्य मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 72.5, 75.5, यहाँ पे कर आ जाएगा 78.5, यहाँ पे 81.5, 84.5। ठीक है, ये आपका मध्य मान निकल गया है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डी का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आंकड़े जो लिखा हुआ है, इसको अगर जोड़ के हम डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान कोई ले लेंगे विचलन। ठीक है, यहाँ पे कोई एज्यूम कर लेंगे कोई मान। यहाँ पे मान लीजिए हमने 75 ले लिया है 0.5, तो इसको हम सब में से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान आपने लिया है 75.5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सभी में से 75.5 घटा देंगे। 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो आ जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पे घटा देंगे तो आ जाएगा -6, -3, 0। यहाँ से आप 75.5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 6 9। ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए ये भी लंबे कैलकुलेशन है आपके, आप चाहेंगे तो यहीं से एफ और डी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे FI/DI निकाल सकते हैं। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे यू का भी कॉलम बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे हाइट ले लेंगे। इसकी हाइट हम मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जिससे सभी में डिवाइड हो जाए, जिससे सभी संख्याएँ डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे -3 नहीं 3 यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, 3 को हम ले लेते हैं, h बराबर 3 को ले लेते हैं और हम सभी में 3 से डिवाइड कर देते हैं, सभी संख्याओं में 3 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यानी कि इन सभी में संख्याओं में हम 3 से भाग दे दिए हैं, तो ये संख्याएँ आपकी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, FI और UI निकालेंगे। यहाँ पे देखिए F का मान देखिए ये है और FI का, और FI और UI आप निकाल लेंगे। यहाँ पे तो गुणा करेंगे, 2 3 6, -6 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा -8, -3, 0, 7, 7 एकम 7 और यहाँ पे 2 है, 4 दूनी 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब सभी को आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो FI/UI बराबर आ जाएगा आपका, जोड़ने पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 6 14, 14 और 3 17 और यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो आ जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में से 17 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे FI का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे माध्य। माध्य बराबर देखिए यहाँ पे आपने H का मान निकाला हुआ है, तो यहाँ पे माध्य का फार्मूला हो जाएगा आपका, माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर
विचलन जो होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन एफ आई इंटू आपने भाग किससे दिया था 3 से, तो यहाँ पे एच का मान हो जाएगा 3, यहाँ पे एच लिख लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लीजिए आप। यहाँ पे आपने ए का मान लिया है 75.5 और प्लस एफ आई यू आई आया है 4, इसका मान दिया हुआ है 30 और एच का मान आपने लिया है 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस 10 से इसमें डिवाइड करेंगे दशमलव में हो जाएगा 0.4, है ना। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 75.9। ठीक है, यानी कि माध्य आपका कितना आ गया 75.9, है ना। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जो माध्य है वो कितना आ गया 75.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।